आज कक्षा षष्ठ यानी 6th क्लास के बच्चे अपनी संस्कृत आमोदिनी का दूसरा पाठ मेधावी बालकः पढ़ेंगे। और जो हम पाठ पढ़ेंगे यानी पढ़ करके उसका हिंदी में अनुवाद भी मैं बताऊंगी। आप लोग उस पूरे पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ देख लेंगे। यहाँ पर शब्दार्था लिख रखा है। इस शब्दार्था का मतलब हुआ बहुत सारे शब्द हैं और उन शब्दों के बहुत सारे अर्थ हैं। अगर एक शब्द होता और उसका एक ही अर्थ लिखना होता तो हम शब्दार्थ लिखते यानी शब्दार्थ लिखते। और यहाँ शब्दार्था लिख रखा है। 2 बिंदियाँ लगा रखी, इनको संस्कृत में विसर्ग बोलते हैं, तो इसलिए ज़्यादा शब्दार्थ हैं। देखोगे, ग्रामस्य गांव की, घंटिका घंटी, पंक्तिबद्धा पंक्ति से। ये मैंने ब्रैकेट में लाइन से भी लिख रखा है। जिन बच्चों को थोड़ा समझने में परेशानी होती है वो लाइन से शब्द को पढ़ करके समझ जाएंगे। स्वकक्षाम अपनी कक्षा को, कुर्वन्ति करते हैं, कालांश माने समय भाग यानी वादन यानी जो क्लास में पढ़ते हैं पहला पीरियड दूसरा पीरियड, उसके लिए यह शब्द है। पाठयितुम पढ़ाने के लिए, पाठयित्वा पढ़ाकर, उत्थापयन्ति उठाएं, दास्यामि दूंगा, अहम मने मैं, अक्षराणि अक्षर यह बहुवचन के लिए है। यहाँ पर ये जो संस्कृत वाला अक्षराणि लिखा है यह बहुवचन के लिए है। यहाँ अक्षर। त्रयोदशः 13, यहाँ 13 भी लिख दिया है। आश्चर्येण आश्चर्य से, नास्ति नहीं है, कथम कैसे, तदाकर्ण्य यह सुनकर, भो बालका हे बालको, अस्ति है, उपविशन्तु बैठ जाएं, जानन्ति जानते हैं। देखेंगे बच्चों आप लोग, ये डायग्राम बना रखा है और इसी से मिलता जुलता एक डायग्राम यानी पहला वाला आपकी बुक में भी है। और जो लिख रखा है किताब में इस डायग्राम के अनुसार, किताब की डायग्राम के अनुसार है। मैं पढ़ती जाऊंगी, आप लोग समझते जाएं। प्रातः कालस्य समयः अस्ति। प्रातः काल अर्थात सुबह का समय है। ग्रामस्य पाठशालायां प्रार्थनायाः घंटिका टन टन इति वदति। गांव की पाठशाला की प्रार्थना की घंटी टन टन ऐसा बोलती है। सर्वे छात्रा पंक्तिबद्धा प्रार्थनां कुर्वन्ति। सभी छात्र पंक्तिबद्ध होकर अर्थात लाइन लगाकर प्रार्थना करते हैं। तदंतरम ते स्वकक्षाम गच्छन्ति और उसके बाद वे अपनी कक्षाओं में जाते हैं। पूरे डायग्राम में देख रहे हो, सारे बच्चे यहाँ पर इकट्ठा हैं यानी वंदना इसको कहते हैं, प्रेयर प्रार्थना। इतनी बातें हुई, आप अपने ढंग से इसको समझ लेना। यहाँ घंटी का चित्र है, पहले घंटी बजी, फिर उसके बाद प्रार्थना करके सब लोग अपनी क्लासेज में चले गए, अपनी कक्षा में चले गए। अब कक्षा में जा कर के क्या हो रहा है, ये देखिए सारे बच्चे बैठे हैं, यहाँ पर इनके सर हैं और ये पढ़ा रहे हैं। यहाँ ब्लैक बोर्ड में कुछ लिखा हुआ है, ये स्कूल की क्लास का ब्लैक बोर्ड है। यहाँ जो भी लिखा होगा ये आगे आ जाएगा। लिखा है इसमें उटी देह च नय अपि पौरुवात। लेकिन अभी यहाँ आप लोग देखोगे कि कैसे टीचर और बच्चों के बीच में वार्तालाप होता है। यहाँ एक बच्चा हाथ खड़ा करके ही खड़ा हुआ है, तो संभवतया अध्यापक और इस बच्चे के बीच में बातचीत हो रही होगी। अब सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि क्लास में जा कर के बच्चे कैसे और क्या कर रहे हैं। षष्ठ कक्षाया तृतीयः कालांशः अस्ति। कक्षा 6 का तीसरा वादन है। संस्कृत पाठितुम् एकः अध्यापकः कक्षाम् आगच्छति। संस्कृत पढ़ाने के लिए एक अध्यापक कक्षा में आए। सर्वे छात्राः उत्थाय अध्यापकं नमन्ति। सभी छात्र खड़े होकर अध्यापक को नमस्कार करते हैं। अध्यापकः कथयति, अध्यापक कहते हैं, सर्वे उपविशन्तु। छात्राः उपविशन्ति। सब बैठ जाएं और सभी छात्र बैठ जाते हैं। अध्यापकः उत्तराखंड नामकं पाठं पाठयति। अध्यापक उत्तराखंड नाम का पाठ पढ़ाते हैं। पाठं पाठयित्वा च अध्यापकः छात्रान् पृच्छति और पाठ को पढ़ाकर अध्यापक छात्रों से पूछते हैं,
भो बालका उत्तराखंडे कति जनपदानि सन्ति। हे बच्चों, उत्तराखंड में कितने जनपद हैं? ये उत्तरम जानन्ति ते हस्तम उत्थापयन्तु। जो उत्तर जानते हैं वे हाथ उठाएं। य बालकः एकपदेन उत्तरं वदति तस्मै अहं पुरस्कारं दास्यामि। जो बालक एक पद में उत्तर बताएगा उसे मैं पुरस्कार दूंगा। एतत् श्रुत्वा मेधावी छात्रः सुरेंद्रः अवदत्। यह सुनकर होशियार छात्र सुरेंद्र बोला। उटी देह च नयपि पौरुवाच। यह एक वाक्य संस्कृत में उस सुरेंद्र नाम के होशियार बच्चे ने बोला। तदा कर्ण अध्यापकः वदति। इसे सुनकर अध्यापक बोले। अस्य पदस्य कोऽपि अर्थः नास्ति। इस पद का कोई अर्थ नहीं है। सुरेंद्रः वदति। सुरेंद्र बोला, यानी जो होशियार बच्चा था वह बोला, उसका नाम सुरेंद्र है। गुरुवर इदं पदम सार्थकम अस्ति। गुरुजी, इस पद का सार्थक अर्थ है, यह पद सार्थक है। यत् अस्मिन् पदे त्रयोदशः अक्षराणि सन्ति। इस पद में 13 अक्षर हैं। अस्य पदस्य प्रत्येकम् अक्षरम् उत्तराखण्डस्य प्रतिजनपदस्य प्रारंभिकम् अक्षरम् अस्ति। इस पद में प्रत्येक अक्षर उत्तराखंड के प्रत्येक जनपद का आरंभिक अक्षर है। अध्यापकः आश्चर्येण वदति। तत्कथम्? अध्यापक आश्चर्य होकर के बोले, वह कैसे? तदा हर्षेण सुरेंद्र वदति। तब प्रसन्नता से सुरेंद्र बोला। उ इति उक्ते उत्तरकाशी टी टिहरी उच्यते। उ से उत्तरकाशी और टी से टिहरी उच्चारित होता है, यानी कहा जाता है। दे से दे देहरादूनम ह हरिद्वारम कथयते। दे से देहरादून, ह से हरिद्वार कहा जाता है। च से चंपावतम भवति नैतु नैनीतालः। चौवर्ण से चंपावत होता है और नय से तो नैनीताल। अ अल्मोड़ा पिपथड़ागढ़ पौ पौड़ी गढ़वालः। अ से अल्मोड़ा, पी से पिथौरागढ़, पौ से पौड़ी गढ़वाल। रु रुद्रप्रयाग अस्ति। उ उधम सिंह नगरः। रु से रुद्रप्रयाग है। उ से उधम सिंह नगर है। वा वागेश्वरः च अस्ति। च चमोली जनपदम। वा से बागेश्वर है और च से चमोली जनपद है। इदं पदं श्रुत्वा छात्राः सोत्साहेन करतालध्वनि कुर्वन्ति। यह पद सुनकर सभी छात्र उत्साह से तालियां बजाने लगे। सुरेंद्रः मेधाविता दृष्ट्वा अध्यापकः अपि तस्य बहुप्रशंसां करोति, पुरस्कारं च ददाति। सुरेंद्र की होशियारी को देखकर अध्यापक भी उसकी बहुत प्रशंसा करने लगे और उसे पुरस्कार भी दिया। जो आपने यह पाठ पूरा ठीक से समझ लिया होगा। जो पाठ के अंत में उटी देह च नयपि पौरुवाच को सुरेंद्र नामक होशियार लड़के ने विस्तृत बताया है, उसको आप अपनी कॉपी में आज के काम के लिए लिखेंगे और उससे पहले आप शब्दार्थ उतारेंगे। देखेंगे इस प्रकार उस बच्चे ने अर्थ बताया है और आप लोग भी इन सारे जिलों को ऐसे ही उतार लेंगे। ये देखिए, ये आप अपने वीडियो में पॉज करना और आप लोग इनको अपनी कॉपी में उतार लेना।